आज हम आपको ज्ञान विज्ञान क्लासेस के तहत आज हम आपको सॉलिड स्टेट के बारे में बताएंगे, जो कि केमिस्ट्री फर्स्ट 12 में है चैप्टर। इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक यौगिक खटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना बनाता है। इसके 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की कुल संख्या कितनी है, उनमें से कितनी वाइट टेट्राहेड्रल है। तो देखिए, टोटल वाइट्स की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल वाइट्स की संख्या ज्ञात करनी होगी, जो 0.5 मोल में एटम्स की संख्या पर निर्भर करती है। तो निविड़ संकलन में, निविड़ संकलन मतलब है क्लोज पैक्ड, ठीक है ना, में एटम्स की संख्या कितनी होगी 0.5 मोल। तो ये 0.5 मोल मल्टीप्लाई बाई एवोगाड्रो नंबर। तो जब हम 0.5 मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारी जो वैल्यू आ जाती है वो 3.011 गुणे 10⁻23 आ जाती है। अब देखिए, ऑक्टाहेड्रल वाइट्स की जो संख्या होती है वो इक्वल होती है, बराबर होती है निविड़ संकलन में परमाणुओं की संख्या के। और जब हम जो है ये आपने जो वैल्यू यहाँ निकाली वही वैल्यू यहाँ रख दिया। टेट्राहेड्रल वाइट्स की संख्या 2 गुणे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एन की वैल्यू हमने यहाँ निकाली दी है, तो हमने 2 गुणे एन की वैल्यू रख दी यहाँ पर, तो हमें जो वैल्यू मिली वो 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 है। और रिक्तियों की कुल संख्या यानी ऑक्टाहेड्रल वाइट्स की संख्या, मतलब अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या प्लस चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, दोनों देखिए ये वैल्यू ऑक्टाहेड्रल की ये रख दिया और टेट्राहेड्रल की ये रख दिया, दोनों को जोड़ दिया तो वैल्यू जो आई वो 9.033 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 आई। दूसरा क्वेश्चन में हम कंपाउंड का सूत्र निकालेंगे। ये क्वेश्चन कहता है कि एक कंपाउंड दो तत्वों यानी M और N से बना है, ठीक है। तत्व N जो है Cc की संरचना बनाता है और M के परमाणु टेट्राहेड्रल वाइट्स के 1/3 भाग को अध्यासित यानी ये ओवरलैप करते हैं। कंपाउंड या यौगिक का सूत्र क्या है? तो देखिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, टेट्राहेड्रल वाइट्स की जो संख्या होती है वो 2 गुणे जालक में उपस्थित परमाणु की संख्या के बराबर होती है, ठीक। माना, अभी हम सॉल्व आउट करेंगे तो माना सीसीपी में तत्व N के एटम उपस्थित है बराबर कितने हो गए x, तब टेट्राहेड्रल वाइट्स की संख्या कितनी हो गई 2n होती है, तो 2 गुणे मल्टीप्लाई बाई x। प्रश्नानुसार प्रश्न जो कहता है कि तत्व M के एटम चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को अध्यासित करते हैं यानी ओवरलैप करते हैं। अतः M जो एटम्स की संख्या जो होगी वो 1/3 गुणे ये आपका टेट्राहेड्रल है। तो टेट्राहेड्रल रिक्तियों के 1/3 भाग ये अध्यासित करते हैं, तो हम जब इसको गुणा करते हैं तो वैल्यू आती है 2x/3। N व M जिससे मिलकर के लैटिस बना है उसका अनुपात निकालते हैं, तो हमें जो अनुपात मिलेगा वो 3:2 मिलता है। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा N3M2 या M2N3 चांदी का क्रिस्टलीकरण जो है FCC जालक में होता है यदि इसकी कोष्ठका ये जो कोष्ठका यूनिट सेल है के कोरों की लंबाई यानी ये जो कोर है इसकी जो लंबाई है वो 4.07 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸ सेंटीमीटर है तथा इसका जो घनत्व है डेंसिटी वो 10.5 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब है। तो चांदी का एटॉमिक मास या मोलर मास M ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये फार्मूला हो है मेन, ठीक है। इसमें आप जानते हैं ये रो है, घनत्व शो करता है, ये आपका जो है ये परमाणुओं की संख्या बताता है, मोलर द्रव्यमान है, ये कोर लंबाई कोर है और ये आपका जो है एवोगाड्रो नंबर है। आपने सिर्फ वैल्यू रख दिया जो वैल्यू दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि FCC में जो एटम्स की संख्या होती है यानी Z जो होता है वो कितना होता है 4 के बराबर होता है, ठीक है। तो FCC में एटम्स की संख्या बराबर कितने होते हैं 4। इन तीनों का मल्टीप्लाई और सॉल्व आउट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिली वो 4262.98/40 की मिली। इसको जब हम फिर सॉल्व आउट करते हैं तो हमें रियल वैल्यू जो मिलती है वो 106.57 ग्राम प्रति मोल मिलती है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं।
इसमें एक तत्व का जो मोलर द्रव्यमान है m वो 2.7 गुणे 10⁻² किलोग्राम मोल इनवर्स 1 है। ठीक है, यह 4 से 5 पिकोमीटर लंबाई की भुजा वाली घनीय एकक कोशिका बनाता है। ये यदि उसका घनत्व 2.7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ किलोग्राम मीटर माइनस 3 है तो घनीय एकक कोशिका की प्रकृति क्या है, यानी यहाँ नेचर बताना हमें। तो देखिए एटम्स की जो संख्या होती है उसको हम इस प्रकार ज्ञात करते हैं, Z इक्वल टू रो यानी घनत्व गुणे भुजा की लंबाई गुणे एवोगाड्रो नंबर बटे मोलर द्रव्यमान। वैल्यू देखिए यहाँ दी गई है, m की दी गई है, a की दी गई है और रो की दी गई है। फिर यहाँ पर Z में उसका लिए हमने रो की रख दिया या भुजा की रख दिया वैल्यू, और ये एवोगाड्रो नंबर, और यहाँ पर बटे करके नीचे m है तो मोलर द्रव्यमान की वैल्यू हमने यहाँ रख दिया। जब इसको सॉल्व आउट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 4 एटम्स का। तो अगर 4 एटम्स प्राप्त हो रहे हैं तो इसकी जो प्रकृति है यानी बनने वाली ये जो कोशिका है इसकी जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो यूनिट सेल FCC होगा। ठीक है, फेस सेंटर सेल या क्यूबिक सेंटर पैक होनी चाहिए। देखिए जालक जो है जिसको हम लैटिस कहते हैं, ठीक है, तो उसमें संकुलन क्षमताएं जो होती है सरल घनीय में 52.4% होती है। ठीक है, अंतःकेंद्रित घन में 68% होती है। खटकोणीय निविड़ संकुलित में 74%। तो सबसे ज्यादा संकुलित क्षमता किसमें होती है? खटकोणीय निविड़ संकुलित क्रिस्टल में। क्रिस्टल जो ठोस है ये 5 लगभग होते हैं और ज्यादा भी है। पॉलीयुरेथेन, टेफ्लॉन, सेलोफेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और रेसा कांच आदि। क्रिस्टलीय ठोस इसमें नैप्थेलिन का उदाहरण है, बेंजोइक एसिड का है, पोटेशियम नाइट्रेट का है और कापर आदि का है। अब हम क्वेश्चन की ओर लौटते हैं। क्वेश्चन जो हमारा है वो कहता है कि एक घनीय ठोस, ये देखिए घनीय ठोस है, PQ तत्वों से बना है, P और Q तत्वों से बना है। ठीक है, घन के कोनों पर Q, देखिए Q एटम्स है तथा अंतःकेंद्र पर P एटम्स है। इस यौगिक का सूत्र क्या है? P एवं Q की उपसही संयोजित संख्या क्या है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रति एकक कोशिका में P एटम की संख्या क्या होता है? एक कोशिका तो उसमें एक ही होगा, 1 × 1 = 1 हुआ। प्रति एकक कोशिका Q एटम्स की संख्या कितनी होगी? ये देखिए 8 है, 8 गुणे और एक एटम को 8 दूसरे एटम घेरे देते हैं तो 8 × 1/8 = 1। तो P का कितना हुआ? 1 हुआ। Q का कितना हुआ? 1 तो 1 में प्राप्त हुआ। तो यौगिक का जो सूत्र होगा वो P1Q1 होगा या PQ होगा, इसको लिख सकते हैं सिंपल। एवं P एवं Q की जो उपसही संयोजक संख्या होगी वो बराबर होगी 8 के, यानी एक एटम को 8 दूसरे एटम घेरे रहते हैं। थैंक यू।